जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम मुझे याद कर रहे थे, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं आज तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ जो मन ही मन तुम हर रोज मुझसे करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझ तक पहुँच रही है। तुम जब नाम जप करते हो और अपने आंखों में आंसू लिए मुझे पुकारते हो, तब मैं सब देखती हूँ। तुम्हें मेरे दर्शनों का अभिलाषा है ना? तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी पूजा और तुम्हारा तप सफल हो रहा है या नहीं। शीघ्र ही तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन होगा। मेरे बच्चे, तुम दुनिया से बहुत कुछ हार कर तब तुम मेरे पास आए हो। बहुत ठोकर खाई है तुमने और बहुत दर्द सहा है, और ये दर्द तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें दिया है। जीवन को लेकर तुम्हारा उत्साह और तुम्हारी खुशियाँ जैसे खत्म हो गई है। अब तुम बस किसी तरह जी लेना चाहते हो। मेरे प्रिय, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा हो। जिस तकलीफ से तुम अभी गुजर रहे हो वह एक कार्मिक लेसन है। यूनिवर्स तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जिन सपनों के पीछे तुम नंगे पांव दौड़ रहे हो और जिसे पाने के लिए तुम अपना विवेक को खो रहे हो, वह पलक झपकते ही तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है? जो तुम्हारा है वह सिर्फ तुम्हारा है। जानती हूँ तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे संबंधों में इस समय बहुत तनाव हो गया है और कोई खास व्यक्ति तुमसे रूठ गया है, परंतु उसका इस बर्ताव के पीछे एक बहुत बड़ा और विशेष कारण है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम उस व्यक्ति को खो दोगे। वह तो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। एक आत्मा तो एक शरीर हो तुम दोनों, इसलिए वो चाहकर भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। किंतु उसके अचानक से बदल जाना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। किंतु इस बदलाव से वह भी खुश नहीं है और ना ही वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। यह तो विधि का कोई योजना है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारा हृदय पीड़ा से ग्रस्त है, किंतु तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए यह आवश्यक भी है। कुछ वर्षों से मोह माया में तुम इतने अधिक उलझ गए हो कि तुम अपने उद्देश्य को भूल रहे हो। तुम यह भूल चुके हो कि तुम कौन हो। आज यही सच मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मेरे प्रिय, पिछले जन्म में तुम एक दिव्य आत्मा थे और तुम्हारा उद्देश्य था मुझे प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना, किंतु किसी कारणवश तुम्हारा वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। इसलिए इस जन्म में पुनः मानव शरीर लेकर तुम अपना उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आए हो। इसलिए तुम्हें किसी बंधन में नहीं फंसना। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो तुम्हें जीवन के वो सारे सुख मिलेंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें खुद को खोना नहीं है और तुम्हें स्वयं को पहचानना है और मेरे निकट आना है। मेरे प्रिय, तुम परेशान ना हो। 6 महीने के भीतर तुम्हें मेरा चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। और मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, वह भी इस वक्त तुम्हें ही याद कर रहा है। बीते कुछ दिनों में उसने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया है, तुम्हें लगता है कि शायद वो बदल गया है और उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है और तुमसे प्रेम नहीं है, किंतु सत्य यह है कि वह भी तुमसे दूर रहकर एक पल के लिए भी खुश नहीं है। तुम्हारी बातें और तुम्हारा प्रेम उसे हर पल याद आ रहा है। तुम सोचते हो कि जो व्यक्ति तुमसे इतना अधिक प्रेम करता था वो इतना जल्दी कैसे बदल गया, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी का बुरा नजर लग चुकी है जिसे तुम दोनों का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा प्रेमी जो कुछ भी कह रहा है और जो कुछ भी कर रहा है वह किसी तीसरे के बहकावे में आकर कर रहा है। ये उसका परिवार भी हो सकता है या फिर परिवार का कोई बुजुर्ग महिला भी हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे बेहद प्रेम करता है, किंतु उसके दिमाग को तुम्हारे लिए और तुम्हारे द्वारा भड़काया जा रहा है और उसको भटकाया जा रहा है। वो मानसिक रूप से बेहद अशांत है
और वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है। उसके परिवार के लोग जोर जबरदस्ती करके उसका विवाह कहीं और कर देना चाहते हैं। वो ना चाहते हुए भी उनकी मर्जी के आगे झुका हुआ है और वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। एक तरफ से वो परिवार को खो देगा और एक तरफ से वो प्रेम को। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका है। वह तुम्हारे साथ अपना जीवन गुजारना चाहता है और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है, किंतु वह अपनों से बगावत करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और मैं तुम दोनों को हारने नहीं दूंगी। तुम्हारी जीत अवश्य होगी। तुम्हारा प्रेम जीतेगा और तुम्हारा विवाह भी होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे सामने बहुत मुश्किल परिस्थिति आ रही है, किंतु ये परिस्थितियाँ तुम दोनों के प्रेम को और अधिक गहरा करेंगे। इससे घबराना मत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर चाहे कोई लाख प्रयास कर ले, तुम्हारा हक किसी और को नहीं मिल सकता। तुमने अपने जीवन भर निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है और उसे तुमने सम्मान दिया है, इसलिए उस पर केवल तुम्हारा हक है। अभी वह असमंजस में है और अभी वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा है, किंतु पिछले 2-3 दिनों से वो तुम्हारे लिए बेहद तड़प रहा है और तुम्हारी कमी उसे बेहद खल रही है और वह जान चुका है कि वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएगा। मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, वह किसी भी मूल्य पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सही समय आने पर वह तुम्हारे लिए उचित फैसला लेगा और तुम्हें सबके समक्ष स्वीकार भी करेगा, क्योंकि वह तुमसे अनंत प्रेम करता है। बस तुम कुछ समय के लिए धैर्य साधो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव सकारात्मक और तुम्हारे सोच से परे होगा। इसलिए तुम हर पल सकारात्मक सोचो। तुम्हारे विचार बीज होते हैं, जो तुम सोचोगे वही होगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे माँ कहा है, हर दुख और हर विपत्ति में मुझे पुकारा है, तो फिर तुम यह कैसे सोच लेते हो कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला छोड़ दूंगी? नहीं मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड तुमसे बेहद प्रेम करता है। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलेंगी और तुम्हारे लिए शादी का मंडप सजाया जा रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। सदैव के लिए और हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारा ही होकर रह जाएगा। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव।